अर्चना में, पाठ में, मंत्र जाप में, बोलने में अगर कोई गलती हो भी जाती है तो मेरा महादेव कभी क्रोध नहीं करता, वो क्षमा कर कर ही चलता है, क्योंकि उसका नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं का भी नाथ है। उसको सबकी भाषा मालूम है कि तुमने क्या बोला। बहुत ज्यादा अगर आप सोचें कि मैं बहुत मंत्र पढ़ूंगा, बहुत साधना करूंगा, बहुत तप करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैं तप साधना में लीन हो जाऊंगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ना ना ना, शंकर को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव को रिझाने का तरीका है एक चावल का दाना। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा देना, शंकर की भक्ति में डूब से जाना। मेरे शिव का कोई द्रोही नहीं है, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्या अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करो। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करो। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। 30 त्योहार बीच में पड़ गया, सोमवार का तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं पशुपति व्रत जी वाला छूट भी जाएगा तो अगले में कर लेना। पशुपति व्रत, भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। शिव सबके लिए करुणा सागर। कोई कहता है ये मंत्र गलत बोल दोगे तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। शिव है कौन? आज तक दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम पड़ रहा कि आप ये मंत्र गलत बोल दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुम ऐसा कर दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ऐसा कर दिया शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। अरे भाई तुम शंकर भगवान को समझो तो घर में जैसे बूढ़ा बाप होता है, घर में जैसे माँ होती है, माँ और पिता, दादा दादी, नाना नानी, घर का जो बड़ा होता है ताऊ ताई, घर का जो बड़ा है बुआ फूफा मामा मामी, जो घर के बड़े होते हैं, वो घर का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जब तोतरा तोतरा बोलता है, छोटा सा बच्चा आड़े टेढ़े काम करता है, तोतरा तोतरा बोलता है, उसको बोलना नहीं आता, अटक जाता है, पोयम सुना रहा है अटक गया, तोतरा बोल रहा है रुक रुक के बोल रहा है, तो घर के जो लोग रहते हैं बड़े बड़े, वो बड़े खुश होते हैं, आज कितना सुंदर बोल रहा है, इसको तो बोलना भी नहीं आ रहा, कितना सुंदर बोल रहा है। मेरा महादेव भी तुम्हारे घर का बुजुर्ग है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का पिता है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का नाना है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का दादा है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का ताऊ है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का बुजुर्ग है। अगर कोई बोलने में भी अगर त्रुटि हो जाए, समझ लेना वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हारी तोतरी भाषा से भी खुश हो जाता है, वो तुम्हारी तोतरी भाषा से भी प्रसन्न हो रहा है, वो तुम्हारी भाषा से नहीं तुम्हारे दिल को देखता है, हृदय को देखता है, मन को देखता है। एक बात पूछें आपसे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो रे लोर वालों। कोई बीमार हो गया, बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती पड़ा, उसका बीमा हो जाता है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं होता। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में कभी नहीं होता। बीमे का नियम है, बीमा कंपनी बीमा देती है तो मेकअप की उम्र में देगी। कितने साल के हो? 33 साल के, 40 साल के, 20 साल के, 25 साल के, अच्छा बीमा मिलेगा। मेकअप की उम्र में
बीमा कंपनी बीमा करती है, चेकअप की उम्र में बीमा कंपनी कभी बीमा नहीं करती। उसको मालूम है तो निपटने का समय है, क्या इसका बीमा करे, हमारा बीमा कंपनी डूब जाएगा। तो इसलिए निवेदन है, मेकअप की उम्र में जब बीमा कंपनी बीमा करती है तुम्हें पूरा पैसा देती है, आपसे निवेदन है, इसी मेकअप की उम्र में प्रहलाद ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में मीराबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में कर्माबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में राधा कृष्ण सीता राम ये सब मेकअप की उम्र में रहे। जो मेकअप की उम्र होती है, इस मेकअप की उम्र में मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने जो बाल्यावस्था थी, युवान अवस्था थी, उसमें भजन किया तो आगे पार उतर गए। आप भी मेकअप की उम्र में मेकअप करो, मना नहीं है, बीमा भी कराओ, मना नहीं है, पर मेकअप की उम्र में शंकर जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहना, तो ये भी बीमा कंपनी का बीमा है, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। चेकअप की उम्र में अब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हाथ दर्द दर्द कांप रहे, पाँव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, और छोरा से क्यों बेटा, मुझे अलवर में कथा चल रही है, ले चल छोरा, तुम्हें ले जाए। अरे बोलो तो जम क्या, छोरा, हमने छोरा बोला, छछोरा नहीं, छोरा तुम्हें ले जाएगा। हाथ कांप रहे, पांव कांप रहे, शरीर से बैठा नहीं जा रहा, गाड़ी में भी बैठा नहीं जा रहा, और के मुझे शिव पुराण की कथा सुनना, बोलने में भी अटक रहे और शिव पुराण की कथा सुनना, कोई नहीं ले जाएगा महाराज। आज की पीढ़ी बड़ी विचित्र है, वो तो शिव पुराण सुनते सुनते, आज के नवयुवक बेटा बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप कथा में लगे, तो घर के बुजुर्गों को भी आपने लगा दिया। आज अब उम्मीद है कि बूढ़े लोग भी कथा में चले जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बेटा और बहू छोड़कर आ जाते हैं। अब उम्मीद कर सकते हैं, पर पहला का समय ना 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 कौन छोड़े। इसलिए मेकअप की उम्र में तुम अगर पेंसिल से लाइन भी खींचो ना और डब्बा भरो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, खजूर वाली चोटी भी करो तो श्री शिवाय नमस्तु, पटरी भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तु। जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। इस कोई तुमसे कहे कि तुम्हें जब टाइम मिले तब भजन करना, तुम्हें जब समय मिले जब भजन करना, तुम्हारे पास जब समय हो तब भगवान का भजन करो, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि तुम्हारे पास समय हो जब भजन करो, क्योंकि तुम्हें कभी समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारी आवाज वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर पास वाला नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी चले गया। अगर वो जल चढ़ा रहा होगा, पूजन कर रहा होगा, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहा है और तुमने चिल्ला करके दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पड़ोसी बेलपत्र चला रहा है, तुम जल चढ़ा रही हो, तो उसके बेलपत्र चढ़ाने का फल भी तेरे खाते में चले जाएगा, क्योंकि उसके कानों में शब्द चले गया श्री नमस्तुभ्यं। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी
रात का जब गुल खिला, तब जाकर के ये नर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। कितने सारे खड़े हो गए तुम। जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर बड़े भाव के साथ बाबा से प्रार्थना दिल से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। माता पार्वती जी से कहा गया कि षडानंद कार्तिकेय जी से कहो कि तारकासुर का वध कर। शिव जी का कोई विरोधी, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं। जितने भी हैं सब शिव जी से स्नेह करने वाले, शंकर भगवान से स्नेह रखने वाले, शिव का द्रोही नहीं है कोई। शिव नाम लेने में, शंकर भगवान को जल चढ़ाने में, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने में, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने में, शिव जी के मंदिर में जाकर प्रणाम करने में कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई दोष लग जाएगा या ऐसा लग जाएगा। कोई तुम्हें डराए, कई लोग मिलेंगे डराने वाले, तुमने तो ये करा ही नहीं, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुमने तो वो करा ही नहीं, तुम्हें ऐसा हो जाएगा। उसके हाथ जोड़कर कह देना वो हमारा पिता है, बच्चे की गलती को वो माफ कर कर चलता है, वो पिता है जगत का, वो माफ कर देता है। फिर भगवान फिर मतलब क्या हुआ? फिर अगर रुष्ट हो जाए या क्रोध आ जाए तो फिर मतलब क्या? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी रोज बहू से लड़ाई होती है? होती कि नहीं होती? बोलो थोड़ी बहुत तो होती है ना। अरे जम के तो बोलो। अच्छा किसी के सामने बोलना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत बोलो, पर ईमानदारी से बता, थोड़ी ना थोड़ी बात ऊंची नीची हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत भी लड़ाई हो गई, थोड़ा बहुत भी झगड़ा हो गया, पिता का बेटे से झगड़ा हो गया, सास का बहू से झगड़ा हो गया, तो इसमें से कितनी सास ऐसी बैठी हैं कि बहू से झगड़ा हो जाता है तो पूरी प्रॉपर्टी ले जाकर किसी आश्रम में दी आती है? कोई देती है क्या? नहीं देती ना। झगड़ा होने पर भी, लड़ाई होने पर भी, कुछ भी हो जाए,
तो भी वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बहू और बेटे को देती है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, गलती हो भी जाए क्षमा कर देता है और अपने हृदय से लगा लेता है। वो मेरा शंकर, वो मेरा शिव है। कोई तुमको कहे तुमने ऐसा कर दिया, गलत बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कहना आग लगे बस्ती में, जम के बोलो अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर कान के रोइए, अपने को टेंशन नहीं है। टेंशन लेके तो चलना ही नहीं, टेंशन लेके कभी मत चलो, टेंशन अपने उधर छोड़ के चलो, उधर दूर।